रामनगर में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक गाड़ी ढेला नदी में जा गिरी और इस हादसे में 9 लोगों की मौत बताई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। उत्तराखंड में ये कुदरत का कहर है। नदी नाले उफान पर, ऐसे में इंसान बेहाल है। रामनगर में ढेला नदी पर हुए हादसे की ये तस्वीरें कुदरत के कहर की गवाही दे रही है। ढेला नदी में एक कार गिर गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। कार में 10 लोग सवार थे। इसमें से एक लड़की की जान किसी तरह बच सकी। करीब 5 सवा 5 के बीच में एक गाड़ी जो है ढेला से रामनगर की तरफ आ रही थी और वो अनियंत्रित होकर वो जो रपटा है उसके नीचे जो है नदी है उसमें गिर गई। और अभी तक जो उसमें जो बॉडी रिकवर हुई है उसमें 6 महिलाओं की बॉडी रिकवर हुई है और उसमें 3 पुरुष हैं और एक महिला उसमें जिंदा बची है जो अभी हॉस्पिटल में है, जिसका इलाज चल रहा है, जिसका नाम नाजिया है। हादसा इस बरसाती नाला को पार करने के दौरान हुआ। बरसाती नाले में अचानक पानी का बहाव तेज हुआ और गाड़ी बहती हुई नीचे नदी में जा गिरी। हादसे की वजह गाड़ी का तेज रफ्तार होना बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शी है, उसके हिसाब से ड्राइवर थोड़ा तेजी में था और उससे गाड़ी पलटी है, जो प्राइमरी फेसी अभी बातें पता चली हैं। और जो पुरुष हैं वो पटियाला के तरफ के बताए गए हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब से आए पर्यटक रामनगर के एक होटल में रुके थे। सुबह 5 बजे वो होटल से घूमने के लिए निकले। रामनगर में गुरुवार देर रात से ही बारिश हो रही है। इस कारण बरसाती नाले उफान पर थे। ढेला नदी पुल पर भी पानी ओवरफ्लो हो रहा था। इसके बाद भी चालक ने गाड़ी को पार कराने का जोखिम लिया। नतीजा ये हुआ कि कार सवार 9 लोगों की जान चली गई। एबीपी गंगा के लिए रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट। और देखिए, रुड़की हादसे पर सीएम धामी ने भी दुख जताया है। मृतकों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। सीएम धामी ने प्रशासन की पूरी टीम राहत बचाव के काम में लगी रही। जो राहत और बचाव काम जरूरी है वो किए जाएंगे। सीएम धामी ने ये बात भी कही। आज सुबह रुड़की में ये बड़ा हादसा हो गया। 9 लोगों की इसमें मौत बताई जा रही है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन की पूरी टीम राहत बचाव के काम में लगी रही। जो राहत और बचाव काम जरूरी होंगे वो किए जाएंगे। प्रशासन की पूरी टीम राहत बचाव के काम में लगी रही और जो भी काम है, जो भी राहत बचाव के काम है जरूरी होंगे वो मौके पर किए जाएंगे। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है। तो रुड़की हादसे पर सीएम धामी ने भी दुख जताया है। आपको बता दें कि रुड़की हादसे में 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एक महिला इसमें गंभीर घायल बताई जा रही है, जिसका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। तो तेज बहाव नाले में अचानक से आज ये गाड़ी पलट गई, जिसमें ये बड़ा हादसा हुआ। आज बहुत वहाँ पर दुखद घटना हुई है और हम जो है उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और वहाँ पर हमारी पूरी टीम गई हुई है। वहाँ पर जिलाधिकारी से लेकर सभी लोगों को आज वहाँ पर मैंने जाने को कहा है। वो लोग तत्काल मौके पर पहुँच गए हैं। जो भी राहत और बचाव के जो कार्य हो सकते हैं उसको। तो सुना मुख्यमंत्री का आपने अपनी बात उन्होंने रखी और इस पूरे हादसे पर दुख भी जताया। उन्होंने जो भी कहा कि संभावना होगी मदद दी जाएगी। मृतकों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट उन्होंने की है। प्रशासन की पूरी टीम राहत बचाव के काम में लगी रही है और ये तस्वीरें भी आप दिख रहे हैं। सुबह जब ये हादसा हुआ, किस तरीके से अचानक से जो गाड़ी है वो पलट गई। ड्राइवर की लापरवाही इसमें सामने आ रही है। 9 लोगों की मौत अब तक इस हादसे में हो चुकी है। और देखिए, रुड़की दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी रामनगर इंडस्ट्रियल एस्टेट कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने ड्रोन निर्माण यूनिट की शुरुआत की है। आज रुड़की के दौरे पर पहुंचे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी। यहां पर रामनगर में इंडस्ट्रीज
एस्टेट कार्यक्रम में शामिल हुए और ड्रोन निर्माण यूनिट की मुख्यमंत्री ने शुरुआत भी की है। तो ये बड़ी खबर रुड़की से आप देख रहे हैं। आज ही रुड़की के दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ड्रोन निर्माण यूनिट की मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है और इंडस्ट्रीज एस्टेट कार्यक्रम में भी आज सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। और आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तो हरिद्वार से बड़ी खबर आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल की मीटिंग हुई है। मीटिंग में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल है। पुलिस और प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। अपर मुख्य सचिव, डीजीपी गढ़वाल, कमिश्नर समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। 14 जुलाई से कांवड़ मेले की शुरुआत होने जा रही है और मीटिंग फिलहाल चल रही है और सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और किस तरीके से तैयारी फिलहाल की जा रही है कांवड़ यात्रा की, यात्रियों को परेशानी ना हो उसके लिए तमाम यहां पर रोड मैप बनाया जा रहा है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सतपाल महाराज मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं और जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अध्यक्षता कर रहे हैं बैठक की। 14 जुलाई से कांवड़ मेले की शुरुआत होने वाली है और इसे लेकर ये बैठक की जा रही है। और चलिए पंकज राणा फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। पंकज, हाई लेवल मीटिंग फिलहाल चल रही है। 14 तारीख से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। किस तरीके से तैयारियों को तेज किया जा रहा है और जो बैठक है उसे लेकर क्या जानकारी मिल रही है? आइए देखिए, फाइनल बैठक हम कह सकते हैं कांवड़ यात्रा को लेकर, क्योंकि पिछले दौरान एक उत्तर प्रदेश के जिले के अधिकारियों के साथ और हरिद्वार के डीएम के साथ एक बैठक हो चुकी थी। उस बैठक में कई तरह की रणनीति बन गई है, लेकिन इसमें क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे और उनके साथ ही तमाम आला अधिकारी रहेंगे, यानी कि सभी जो प्रदेश के आला अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और इसमें एक अंतिम रणनीति कांवड़ यात्रा को लेकर बनाई जानी है कि किस तरह से कांवड़ यात्रा का संचालन किया जाना है हरिद्वार में, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा नहीं हुई थी। लेकिन इस बार यह अनुमान प्राथमिक तौर पर लगाया जा रहा है कि 3 से 4 करोड़ यात्री इस बार कांवड़ यात्रा पर आ सकते हैं, तमाम सिख भक्त। तो जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर किस तरह की प्लानिंग की जानी है, किस तरह से यात्रियों को जो, क्योंकि हाईवे का पूरा सड़क मार्ग रहेगा, वहाँ पर किस तरह से उनको पैदल चलने का अनुमति दी जाएगी, ये तमाम चीज़ें आज डिस्कस इस बैठक में की जाएंगी। इसके साथ साथ ही क्योंकि हरिद्वार के शहर के अंदर जब एंट्री कांवड़ियों की होगी तो उनकी पार्किंग कहाँ की जानी है, पार्किंग की व्यवस्था किस तरह की रहनी है, कांवड़ियों को लेकर जल जो उनको भरना है गंगा जी से वो कहाँ से भरना है, क्योंकि हर की पैड़ी पर बहुत बड़ी संख्या में यात्री आते हैं और इसके आसपास की एरिया में पार्किंग की व्यवस्था की जाती है। तो ये तमाम चीज़ें आज इस यात्रा में डिस्कस रहने वाली है। लेकिन इस बार एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी रखी गई है कि जो भी कांवड़ यात्री यहाँ पर जल लेने इस बार आ रहे हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से आए, हरियाणा से, हिमाचल से या पंजाब से, उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। उनको एक ID कार्ड लाना पड़ेगा। उस ID कार्ड के बाद ही उनको सीमा से एंट्री मिलेगी और एक सूची पूरी कांवड़ यात्रियों की बनाई जाएगी जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर दी जाएगी। तो ये तैयारी जो की गई थी ये पिछले दौरान बिजनौर के जिला अधिकारी के साथ सहारनपुर और हिमाचल के कुछ अधिकारी मौजूद थे, उनके साथ बैठक में अंडर राज्यों की जो बैठक हुई थी उनके साथ बैठक में डिस्कस हो चुका था। लेकिन आज जो बैठक मुख्यमंत्री के अध्यक्ष में चल रही है उसमें कई महत्वपूर्ण चीज़ें रहने वाली हैं। ये एक फाइनल बैठक, हम इसे मैराथन बैठक कह सकते हैं। इसमें अंतिम रणनीति तैयार की जाएगी क्योंकि मुख्यमंत्री इसमें समीक्षा भी करेंगे। पिछले 1 महीने से हरिद्वार जिला प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी में जुटा हुआ है। यहाँ के आसपास की एरिया में जो तमाम यहाँ पर वाहन चलते थे उनको पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया है, तमाम ठेले लगाई गई थी उनको यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये अभी की तैयारी की गई है। इसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री आज क्या खास निर्देश बैठक के बाद देते हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा चारधाम यात्रा के साथ साथ बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा रहने वाली है और हरिद्वार के लोगों के लिए ये संजीवनी भी साबित होगी, क्योंकि पिछले 2 साल से यात्रा नहीं हुई थी, यहाँ कांवड़ती नहीं आए थे तो उनका व्यवसाय भी नहीं चल पा रहा था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो तमाम यहाँ के व्यापारी हैं, पांडा समाज हैं, इसके अलावा तमाम जो लोग हैं जिनका व्यवसाय कांवड़ यात्रा चलता है उनका व्यवसाय भी आगे बढ़ेगा। तो उसको लेकर तमाम फीडबैक इस आज बैठक में रहने वाली है और सभी अधिकारी पहुंच गए हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज यहाँ आ गए हैं, इसके बाद साथ साथ ही डीजीपी अशोक कुमार आ गए हैं। चुनौती तो रहने वाली है, चारधाम यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली, तो प्रशासन के लिए भी कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती रहने वाली है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां अब आखिरी चरण में हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी भी अधिकारियों के साथ मंथन कर रहे हैं और कोरोना महामारी के साथ कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और इसलिए इस बार भीड़ भी काफी रहने की उम्मीद है। हर की पैड़ी पर किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, इसी पर देखिए हमारे संवाददाता पंकज राणा की रिपोर्ट।
14 जुलाई से हरिद्वार में कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। इस बार कांवड़ यात्रा में भारी संख्या में शिव भक्तों के आने की उम्मीद जताई जा रही है, इसीलिए जिला प्रशासन कई दिनों से तैयारियों में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और फीडबैक ले रहे हैं कि किस तरह की तैयारियां कांवड़ यात्रा को लेकर की गई हैं। लेकिन हरिद्वार कितना तैयार है कांवड़ यात्रा को लेकर, उसकी आप तस्वीरें आप देखिए कि जहाँ से शिव भक्त जल भरेंगे, ये हरिद्वार का हर की पौड़ी का स्थान है और यहीं से शिव भक्त तमाम भगवान शिव के लिए जलाभिषेक करने के लिए जल भरेंगे। और यहाँ देखिए आज क्योंकि सामान्य दिन है, कोई बड़ा स्नान नहीं है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन जब शिव भक्त यहाँ आएंगे, जब कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी तो इससे 10 गुनी भीड़ यहाँ पर हो जाएगी। शिव भक्तों के लिए एक बेहतर प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इसके साथ साथ ही क्योंकि जो यहाँ के व्यापारी हैं उनके चेहरे भी खिले हुए हैं कि शिव भक्त अगर आते हैं तो उनके जो व्यवसाय है वो भी आगे बढ़ेगा। इस बार माना जा रहा है कि 4 करोड़ के करीब शिव भक्त हरिद्वार में गंगा जल लेने आएंगे। मैं आपको कुछ जो डिटेल है वो बता देता हूँ किस तरह की तैयारियां हैं। सामने आप एक ब्रिज जो पुल है वो आप देख रहे हैं, ये पुल हर की पौड़ी से शहर को कनेक्ट करता है और यहीं से जो सामान्य दिनों में तमाम जो रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो या मनसा देवी से दर्शन करने के बाद श्रद्धालु आते हैं और यहीं से बाजार के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ से कांवड़ यात्रियों की एंट्री नहीं होगी क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट में जाएंगे तो भारी संख्या में लोग यहाँ जाएंगे। जो लोगों को जिन कांवड़ यात्रियों को खरीदारी करनी है, कांवड़ खरीदनी है या अन्य सामान खरीदना है, वो सजावटी सामान लेने के लिए बाजार में जा सकते हैं, लेकिन इससे बाकी कांवड़ जल लेके आप नहीं जाएंगे। इस साइड आप अगर देखेंगे तो ये ऐसे अस्थायी तौर पर कुंभ के दौरान पुल बनाए गए थे जहाँ से अखाड़ों की एंट्री होती थी। एक ये प्लान था कि ये धनुष पुल आप देख रहे हैं, यहाँ से अखाड़ों की एंट्री होती थी और वो यहाँ से हर की पौड़ी के यहाँ स्नान करते थे, उसके बाद दूसरे पुल से यहाँ से वो वापस चले जाते थे। इस तरह की एंट्री ये बनाई गई थी और इस बार भी ये प्लान तैयार किया जा रहा है कि कांवड़ यात्री जब आएंगे तो इन्हीं पुलों से आवाजाही हो, इन्हीं पुलों से उनको वापस भेजा जाए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक मैनेजमेंट करके यहाँ पर व्यवस्था तैयार की जा रही है। और मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को ये भी कहा है कि हर की पौड़ी के अलावा जो क्योंकि कांवड़ यात्रा जब होगी तो जो शहरी एरिया है या हाईवे का जो एरिया होता है वहाँ पर भी भारी भीड़ होती है, तो एक प्लान तैयार किया जाए कि किस तरह से जो हाईवे है वहाँ पर व्यवस्था को बनाया जाए, ट्रैफिक प्लान कैसे तैयार किया जाए। क्योंकि इस बार एक बड़ी बात यह है क्योंकि पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा नहीं हुई है और कई जो ऐसे हाईवे पर ब्रिज तैयार किए गए हैं जो फ्लाईओवर का काम करेंगे। यात्री आएंगे और अपनी पार्किंग अलग अलग जगह करेंगे और उसके बाद वो हर की पौड़ी पर जल भरने के लिए जाएंगे। तो इस तरह का प्लान तैयार किया जा रहा है। आप तस्वीरें हर की पौड़ी से देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर तमाम जो मैनेजमेंट है वो तैयार किया जा रहा है। और आज एक बेहतर बैठक मैनेजमेंट के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। सभी अधिकारियों से समीक्षा वो करेंगे कि किस तरह का प्लान तैयार किया गया है, ट्रैफिक को लेकर क्या व्यवस्था है, यात्रियों के रुकने की क्या व्यवस्था है, उनके खाने की क्या व्यवस्था है, ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के लिए क्या व्यवस्था होगी, बसों से आने वाले यात्रियों के लिए क्या व्यवस्था होगी और जो यात्री जो ऐसे कांवड़ यात्री होंगे जो अपने वाहनों से आएंगे उनके वाहन कहाँ पार्क होंगे और उनकी क्या क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये सब आज प्लान तैयार किया जाएगा। और देखते हैं कि किस तरह से जिला प्रशासन और सरकार आने वाले दिनों में कांवड़ यात्रा के तैयार होगा, ये देखने वाली बात होगी। हरिद्वार से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जोशीमठ की बड़ी खबर। आपको बता दें कि बारिश से अलकनंदा का जल स्तर बढ़ गया है। खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे बह रही है अलकनंदा। तेजी से बढ़ रहा है अलकनंदा का जल स्तर। नदियों के किनारे प्रशासन ने अब अपनी गश्त भी बढ़ा दी है। तो लगातार बारिश का खतरा अब देखा जा रहा है। अलकनंदा का जल स्तर बढ़ गया है। खतरे के निशान से 2 मीटर नीचे बह रही है अलकनंदा। तेजी से अलकनंदा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। प्रशासन भी चौकन्ना है और नदियों के किनारे प्रशासन ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। तो बारिश की वजह से अलकनंदा का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जितनी भी नदियां हैं उनका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बागेश्वर की। तो बागेश्वर के गरुड़ ब्लॉक में बारिश और ओलावृष्टि से काफी तबाही हुई है। वहीं कई जगह पर भूस्खलन से भी नुकसान हुआ है। जोखेड़ा में मकान गिरने से सास बहू मलबे में दब गई। गनीमत ये रही कि उन्हें समय रहते ग्रामीणों ने बाहर निकाल लिया। उधर खेत खलिहानों में भी मलबा भरा हुआ है। पैदल रास्ते और पुलिया भी क्षतिग्रस्त हुई है। राजस्व विभाग की टीम है नुकसान का मौका मुआयना कर रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है। वहाँ पे अभी मेरी बात हुई थी। एक तो वहाँ पे रोड ब्लॉक है जखेड़ा बैंड पे और दूसरा वहाँ पे 6 गांव में बिजली भी बाधित है। तो उसमें मैंने ऑलरेडी हमारे डायरेक्शन से गए हुए हैं, तो रोड को जो है खोलने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही वो रोड खुल जाती है वैसे जो वहाँ की बिजली है वो भी रिस्टोर कर दी जाएगी।
और इधर टिहरी में एक कार अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तत्यूर रोड पर रोतू की बेली के पास ये हादसा हुआ है। हादसे में कार सवार शख्स की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, टिहरी से बड़ी खबर आ रही है, जहां अचानक से ये कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तत्यूर रोड पर रोतू की बेली के पास ये हादसा हुआ और हादसे में बताया जा रहा है कि कार सवार जो शख्स था उसकी मौत हो गई है। तो मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये वही वाहन है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। इधर यमुना घाटी में हुई मूसलाधार बारिश से किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है। बारिश इस कदर हुई कि किसानों के खेतों में पानी भर गया, जिससे खेतों में खड़ी फसल पानी में डूब गई है। इतना ही नहीं, देवल मोटर मार्ग का 20 मीटर हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, बड़कोट की तस्वीरें हैं। किस तरीके से बारिश लगातार तबाही मचा रही है। भारी अतिवृष्टि से, जिससे गाड़ियों, जो लोड गाड़ियां हैं देहरादून सहारनपुर मंडियों में जाते हैं, वह वहाँ पे नहीं जा पा रही हैं, और जिससे हमारा सेब, आलू, टमाटर आदि फसल यहाँ पे बर्बाद हो रही है। तो मेरा सरकार से दरख्वास्त रहेगा कि इसका उचित मुआयना करके तुरंत रोड को सही किया जाए। और मानसून सीजन को लेकर कर्णप्रयाग में पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। फायर सर्विस और एसडीआरएफ पुलिस कर्मियों को आपदा के निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस दौरान पुलिस कर्मियों को जरूरी उपकरणों की जानकारी भी दी जा रही है। और पिथौरागढ़ का मुनस्यारी धारचूला तहसील आपदा के लिहाज से अति संवेदनशील क्षेत्र है। ये क्षेत्र भूकंप के लिहाज से जोन 5 में भी शामिल है। बारिश के दौरान इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाएं भी काफी आती है और मानसून को देखते हुए प्रशासन की तरफ से पहले से ही तैयारियां की जा रही है। हालांकि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि आपदा को लेकर अभी भी यहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्व में भी उप जिलाधिकारी महोदय धारचूला के साथ हमने इस विषय में बैठक की थी, और आपदा के समय में हम उनको कैसे व्यवस्थित कर पाएंगे, उससे पहले हमारी योजना क्या है। अभी तक मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कार्य हो पाया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इधर देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर विपक्षी दलों की बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस मीटिंग में कांग्रेस के अलावा सपा, सीपीआई, सीपीआईएम के नेता पहुंचे थे और बैठक में यह तय हुआ कि विपक्षी दल जनहित से जुड़े मुद्दों को एक साथ मिलकर उठाएंगे ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। तो कांग्रेस की तरफ से ये बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम जो विपक्षी दल हैं वो भी शामिल हुए। और कांग्रेस के अलावा अगर बात की जाए तो सपा, सीपीआई, सीपीआईएम के नेता भी इसमें पहुंचे थे और बैठक में ये तय हुआ कि कैसे आगे जो विपक्ष दल है रणनीति बनाएगा और सरकार पर दबाव बनाएगा। तो देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर ये विपक्षी दलों की मीटिंग बुलाई गई थी। कांग्रेस के अलावा सपा, सीपीआई, सीपीआईएम के नेता पहुंचे और कैसे आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले जितने भी चुनाव है उसमें विपक्षी दल साथ मिलकर सरकार पर दबाव बनाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनमें गहन चिंतन और मनन हुआ है और देश के बिगड़ते हुए आर्थिक हालात, देश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को खतरा जो अग्निपथ के रूप में हुआ है, उसके आने वाले समय में क्या परिणाम होंगे और उसका किस तरीके से हम सब लोग मिलकर विरोध करेंगे, उस पर गहन विचार विमर्श आज हुआ है। बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, हरिद्वार पहुंचे हैं सीएम धामी और कनखल दक्ष मंदिर में जलाभिषेक उन्होंने किया है। थोड़ी देर में कांवड़ यात्रा पर मंथन करेंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक सीएम धामी की तरफ से की जाएगी। लेकिन सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं हरिद्वार के कनखल से। ये दक्ष मंदिर में तस्वीरें हैं। जलाभिषेक किया सीएम धामी ने, हरिद्वार पहुंचे थे और थोड़ी देर में अब कांवड़ यात्रा पर मंथन करेंगे। पूजा अर्चना करते हुए आप देख सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ तमाम जो पुजारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद अब कांवड़ यात्रा पर समीक्षा बैठक करने वाले हैं अधिकारियों के साथ। क्या कुछ तैयारी है कांवड़ यात्रा को लेकर, उसे लेकर मंथन किया जाएगा। और
और इधर देहरादून की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी में इन दिनों गंदगी का अंबार है। मंडी में वक्त पर साफ सफाई ना होने की वजह से दुकानों के आसपास गंदगी के ढेर लगे हैं। खुद कृषि मंत्री गणेश जोशी मंडी का औचक निरीक्षण कर चुके हैं और साफ सफाई के निर्देश भी दे चुके हैं, लेकिन मंडी में गंदगी इस कदर फैली है कि मंडी में रुक पाना भी अब मुश्किल हो पा रहा है। दुकानदार साफ सफाई के लिए कई बार मंडी समिति से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन बेहतर तरीके से यहां साफ सफाई नहीं हो पा रही है। नगर निगम के क्षेत्र में आता है, तो ये पहाड़ क्योंकि यहाँ पे जल निकासी के समुचित प्रबंध नहीं है, तो उसमें जो है बरसात का पानी भरने के बाद वो कुछ बैग जो है हमारी मंडी में भी आ जाता है। हालांकि हमारे स्तर से, हमारे सफाई ठेकेदार के स्तर से इसमें पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे क्षेत्रीय निरीक्षकों और पर्यवेक्षकों का दल समय समय पर सफाई और प्रकाश व्यवस्था की जो है समय समय समीक्षा करता रहता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में सफाई अभियान जारी है। उत्तराखंड को भी स्वच्छ करने के लिए लगातार मंत्री और तमाम विधायक सड़कों पर उतरते हैं। आपने कई तस्वीरें ऐसी देखी होंगी जहां पर तमाम मंत्री और नेता सड़कों पर उतरकर सफाई अभियान चलाते हैं, लेकिन जहां से आप खाने पीने की सामान खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, वहां के क्या हालात है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए कि ये देहरादून की सब्जी मंडी है, जहाँ पर तमाम जो लोग हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, वो यहाँ सब्जियाँ खरीदते हैं और यहीं से गढ़वाल के लिए सब्जी सप्लाई की जाती है। लेकिन सब्जी यहाँ आप अगर देखेंगे तो पूरी सब्जी मंडी में इस तरह से गंदगी का अमाल लगा हुआ है। हालांकि एक दो जगह सफाई अभियान चल रहा है, सफाई की जा रही है, लेकिन अधिकांश पूरी मंडी के अंदर ही इसी तरह का हालात बने हुए हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। और इस साइड आप देखेंगे तो गंदगी का ढेर है और यहाँ देखेंगे तो आपके खाने का सामान रखा हुआ है। ये सब्जियाँ रखी हुई हैं, इधर सब्जियाँ बिक रही हैं और इधर गंदगी है। पूरी सड़क पर इसी तरह के हालात हैं। हाल ही में अभी कृषि मंत्री गणेश जोशी मंडी में आए थे और उन मंडी में आकर उन्होंने तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे कि मंडी की साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाए। लेकिन हालात आप अगर देखेंगे तो मंडी में सफाई व्यवस्था को आप देखेंगे तो ये देखकर आप महज ये अंदाजा लगा देंगे कि मंत्री के आदेशों का अधिकारियों पर कितना असर हुआ है। और यूपी से सटे उत्तराखंड में सिंचाई विभाग की जमीन पर लगे लाखों रुपए के यूकेलिप्टस के पेड़ लकड़ी तस्करों ने काटकर चोरी कर लिए हैं। सरकारी पेड़ों की चोरी की सूचना पर तहसीलदार ने छापेमारी करके यूकेलिप्टस से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को यूपी ले जाते समय पकड़ा है। तहसीलदार ने यूकेलिप्टस से भरी तीनों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर तहसील परिसर में खड़ा किया है। इसके पेड़ लगे हुए थे, से अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसको काटकर ट्रॉली के द्वारा कहीं बाहर ले जाया गया। मुझे सूचना मिलती है, हमने पटवारी और तहसीलदार को मौके पर भेजा। वहाँ पर 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यूकेलिप्टस के पेड़ भी कटे हुए हम यहाँ पर तहसील परिसर में ले आए हैं। उसकी विधिवत हम नीलामी की प्रक्रिया कराएंगे और ये जाँच कर रहे हैं कि किस व्यक्ति द्वारा ये कार्य किया गया, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।